नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली हम एक ट्रेंड इंडियन पॉलिटिक्स में देख रहे हैं और ये ट्रेंड इस बात को लेकर है कि चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर जुडिशरी का मामला हो, ये जो शख्सियतें हैं जो इन दोनों फील्डों से आती हैं, हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये पोस्ट रिटायरमेंट पॉलिटिक्स में जाने की एक टेंडेंसी को प्रदर्शित कर रही हैं। और अक्सर इस बात को लेके काफ़ी विवाद होता है, क्या ब्यूरोक्रेट्स और जो जुडिशरी के लोग हैं जो कि आफ्टर रिटायरमेंट अचानक से पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं और लोकसभा या राज्यसभा पहुंचने की जुगाड़ लगा लेते हैं, तो क्या इस स्थिति में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए जिसके माध्यम से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी के लोगों को अचानक से पॉलिटिक्स में जाने से रोका जा सके। क्योंकि इसका एक प्रमुख कारण ये है कि जब ऐसे फील्ड से, क्योंकि ये फील्ड इतनी सेंसिटिव्स होती हैं कि इन फील्ड के लोगों का अचानक से पॉलिटिक्स में जाना इस बात को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ये ऑलरेडी इन जॉब में रहते हुए, इन उत्तरदायी पदों पर रहते हुए भी राजनीति में इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट रखते थे। का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पोस्ट रिटायरमेंट या जस्ट रिटायरमेंट के बाद में ऐसे जुडिशरी या ब्यूरोक्रेट्स के लोगों को राजनीति में जाने से रोकता नहीं है। तो यहाँ पर यह स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण बन जाती है और निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविज़न होने चाहिए थे कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो, ताकि ये ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी के लोग तुरंत रिटायरमेंट होने के पश्चात या रिटायरमेंट से पहले स्वयं इस्तीफा देके अचानक से राजनीति में प्रवेश ना करें। क्योंकि इनके इस तरह के कदम से एक आम नागरिक का, एक आम जनता का इस डेमोक्रेसी के इन दो पिलर के ऊपर जो बिलीफ है, जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं डगमगाता है। और ख़ास तौर से हम बात करते हैं जब जुडिशरी की, तो जुडिशरी का जो रोल है, जो उसका महत्व है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक के रूप में है, उसके पहरेदार के रूप में है। और जब आम नागरिक ये देखता है कि पोस्ट रिटायरमेंट जुडिशरी के लोग सीधे सीधे पॉलिटिक्स में शामिल हो जाते हैं और पार्लियामेंट में जाकर अपना कोई सीट पकड़ लेते हैं, तो यहाँ से इस बात का संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं इनके जो निर्णय थे इधर या उधर किसी न किसी फेवर में रहे होंगे, जबकि उनका दायित्व था कि वो संविधान के अनुसार और कानून के अनुसार किसी मामले का निपटारा करें, उसकी सुनवाई करें और उसी के अनुसार वो निर्णय दें। लेकिन जब इस तरह की पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स और स्कीम्स आम जनता के समक्ष आती हैं, तो कहीं ना कहीं इन संस्थाओं में एक आम आदमी का जो विश्वास है वो डगमगाता है। तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इस बात की नितांत आवश्यकता है कि ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी के पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कुछ कूलिंग पीरियड होना चाहिए, जिसके पश्चात ही वो पॉलिटिक्स में जा सके, ताकि एक आम नागरिक का, एक आम व्यक्ति का इन संस्थाओं में विश्वास कायम रह सके।